गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम देख रहे थे गेम थ्योरी। आज हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स मेथड। पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम। खेल का मान क्या होता है। तो कल मैंने आपको बताया था सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट को ही हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ गेम। द पे ऑफ एट द सैडल पॉइंट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द गेम and is equal to the maximum and minimax values of the game। yesterday को हमने देखा था मिनीमैक्स मेथड में। तो उसमें जो दोनों कॉलम मैक्सिमा और रो मिनिमा, उनमें जो कॉमन यानी सेम नंबर आ रहा था वही सैडल पॉइंट था, और सैडल पॉइंट को ही बोलते हैं वैल्यू ऑफ गेम। इसको डिनोट करते हैं वी से डिनोट करेंगे। The saddle point and the value of the game need not be unique. We shall denote a value of game by V. The importance of the saddle point arises from the fact that the optimum play consists in sticking to the strategies which correspond to the saddle point। यानी प्लेयर की जो व्यू रचना है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट अल्टरनेट है वह इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा उसका सर्वश्रेष्ठ अल्टरनेट है। टू सोल्व द गेम वी देयरफॉर मेयरली नीड टू लुक फॉर द सैडल पॉइंट ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स। इफ सैडल पॉइंट एग्जिस्ट द गेम इज सॉल्व। बट अब हम आज देखेंगे कि जब सैडल पॉइंट नहीं होता उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पे ऑफ मैट्रिक्स डू नॉट पजेस एनी सैडल पॉइंट। इन जनरल द वैल्यू ऑफ द गेम वी सेटिस्फाइज इन इक्वलिटी। तो आज हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स मेथड। तो ये मेथड तब यूज करते हैं जब सैडल पॉइंट नहीं आवे। तो पहले हम हर क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें सैडल पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब सैडल पॉइंट नहीं आएगा तो हम 2x2 मैट्रिक्स मेथड अर्थात गेम्स विथ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो अनेक परिस्थितियों में सैडल पॉइंट नहीं होता है, अतः ऐसे गेम में सरल स्ट्रेटेजी वाली पॉलिसी अपनाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में हम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यानी मिश्रित व्यू रचनाओं का उपयोग करते हैं। ऐसे गेम में प्लेयर के लिए एक अल्टरनेट के बजाय अनेक अल्टरनेट यानी मिश्रित अल्टरनेट का चुनाव करता है। तो हम देखते हैं। तो जब सैडल पॉइंट नहीं आवे तो हम 2x2 मैट्रिक्स मेथड यानी मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं। जब क्वेश्चन में केवल 4 नंबर्स हो यानी 4 संख्या ही हो तो इस प्रकार सोल्व करेंगे। पहले कॉलम की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर दूसरे कॉलम के नीचे लिखेंगे। यानी आप कॉलम में देखिए तो हम कॉलम में दे रखा आपको 1 और 5 एग्जाम्पल है। तो हम पहले कॉलम में जो 1 और 5 दे रखा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी 5 में से 1 लेस करेंगे तो आ गया 4। इस 4 को हम लिखेंगे दूसरे कॉलम के नीचे, यानी फर्स्ट कॉलम का जो डिफरेंस है दूसरे कॉलम के नीचे लिखेंगे 4। और जो दूसरे कॉलम का डिफरेंस है यानी 4 - 3 बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे। इस प्रकार हम सोल्व करते जाएंगे। और ये देखिए इसमें सैडल पॉइंट नहीं आया। ये है हमारा एग्जाम्पल। ये तो हमने अभी देखे आप। पहले हम वापस समझते हैं। जब प्रश्न में केवल 4 संख्या हो तो कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले कॉलम की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और दूसरे कॉलम के नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरे कॉलम की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और दूसरे कॉलम की जो डिफरेंस आया उसको पहले कॉलम के नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार रो,
तो फर्स्ट रो की जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे और जो फर्स्ट रो का डिफरेंस आया उसको दूसरी रो के सामने लिखेंगे और दूसरी रो का जो डिफरेंस आएगा उसको पहली रो के सामने लिखेंगे। अब ये एग्जाम्पल लिया मैंने, तो C1 C2 और R1 R2। पहले हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड मिनीमैक्स मेथड से सोल्व कर रहे हैं। तो ये मिनीमैक्स मेथड से मैंने लिखा रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा। तो रो मिनिमा 4 माइनस, ये आप देख रहे हैं रो, तो R1 में सबसे कम कौन सा है, रो मिनिमम, तो मिनिमम है 1 और R2 में मिनिमम है 5 में और 3 में 3। इसी प्रकार कॉलम में मैक्सिमम देखते हैं, तो C1 मैक्सिमम 1 और 5 में से मैक्सिमम है 5, तो हमने कॉलम मैक्सिमम में लिखा 5। फिर देखेंगे C2 में 4 और 3 में से मैक्सिमम है 4, तो हमने लिखा 4। अब आप देखिए इसमें सैडल पॉइंट है या नहीं है ये चेक करना है। तो रो मिनिमम में 1 और 3 है, कॉलम मैक्सिमम में 5 और 4 है। तो यहाँ कॉमन नहीं है, सेम नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब सैडल पॉइंट नहीं है। तो जब सैडल पॉइंट नहीं आएगा तो हम 2x2 मैट्रिक्स मेथड यानी मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अब देखते हैं हम 2x2 मैट्रिक्स मेथड से किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो हमने चेक किया, अभी हमने चेक किया इसमें सैडल पॉइंट नहीं था, इसलिए हम सेकंड मेथड 2x2 मैट्रिक्स मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसमें सैडल पॉइंट नहीं आया, अर्थात रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा में कोई नंबर सेम नहीं है, अतः मिनीमैक्स मेथड नहीं लगेगा। अब 2x2 मैट्रिक्स मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं इसी प्रॉब्लम को। तो आप देखिए मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स में सेकंड पॉइंट में ए पॉइंट में लिखा है कि पहले कॉलम की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और उसको पहले कॉलम का जो डिफरेंस आया उसको दूसरे कॉलम के सामने लिखेंगे और दूसरे कॉलम का डिफरेंस पहले कॉलम के सामने लिखेंगे। तो ये देखिए कॉलम C1 और ये C2। तो C1 में देखिए आप बड़ी संख्या 5 और छोटी संख्या 1, तो 5 में से 1 लेस किया 4, तो C1 का जो डिफरेंस आया 4 उसे दूसरे कॉलम के सामने लिखेंगे 4, लिखा C2 के नीचे लिखा 4। इसी प्रकार जब C2 का डिफरेंस आएगा 4 माइनस 3 1, उसको लिखेंगे पहले कॉलम के सामने, यानी दूसरे कॉलम का डिफरेंस पहले कॉलम के सामने लिखते हैं। तो हमने C1 में लिखा नीचे 1। इसी प्रकार रो में हम क्या करेंगे, R1 यानी रो 1 का जो डिफरेंस है वह लिखेंगे रो 2 में। तो 4 माइनस 1 आया 3, इसको हम दूसरे रो में लिख रहे हैं सामने 3। और R2 5 माइनस 3 डिफरेंस आया 2, इसको जो रो सेकंड रो है उसका डिफरेंस लिखेंगे हम फर्स्ट रो के सामने 2, लिख दिया। अब आगे देखते हैं किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो हम वैल्यू ऑफ गेम यानी खेल का मान कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 और डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ गया 17/5। अतः प्लेयर R1 के लिए जो अल्टरनेट है R1 और R2, तो उसका रेशियो होगा 2 और 3, इस रेशियो में वह करना चाहेगा। इसी प्रकार प्लेयर C के लिए जो अल्टरनेट है तो उन अल्टरनेट का चुनाव 1 और 4 रेशियो में करना चाहिए। तो R के लिए यानी प्लेयर R के लिए जो अनुकूलतम व्यू रचना है, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी है, वह आएगा 2/5 और 3/5। और C के लिए है 1/5 4/5।
वापस देखिए आप, मैंने आपको बताया खेल का मान कैसे निकालते हैं। खेल का मान है तो आपने 1 × 2 + 5 × 3 और डिवाइडेड बाय 5। यहाँ 5 क्या है, सम ऑफ ऑडोमेंट्स। तो आपका ऑडोमेंट्स का सम सेम आता है, चाहे इसे आप रो वाला लें या कॉलम वाला लें। तो देखिए 2 और 3 5 होता है और इधर 1 और 4 भी 5 होता है। तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑडोमेंट्स करते हैं। इस प्रकार हमारा v यानी वैल्यू ऑफ गेम आ जाता है 17/5।